हाउस ऑफ वेलनेस के एक नए एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल मिनाज जी हमें एक कहानी के रूप में समझाने वाले हैं। सो ओवर टू यू मिनाज जी। हेलो। आज के एपिसोड में मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। ये एक बहुत ही पुरानी सूफी कहानी है और चाइना में एक विलेज में ये घटी थी। एक फार्मर और उसका बेटा साथ में रहते थे और वो एक झुपड़ी में रहते थे, हट में। उनके पास एक घोड़ा था और एक छोटी सी जमीन थी। यही उनकी मिल्कियत थी। अब एक दिन क्या हुआ कि घोड़ा भाग गया। तो अभी उनके पास कोई भी नहीं था जानवर जो उनकी लैंड को वो लैंड पे वर्क कर सके, काम कर सके। तो उसके जो नेबर्स थे, जो गांव के, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी था और बहुत ऑनेस्ट था। तो नेबर्स आए और बताने लगे, जताने लगे कि उन्हें कितना दुख पहुंचा है ये जान के कि उनका घोड़ा भाग गया है। तो वो आदमी ने बोला, पता नहीं है गुड थिंग है कि बैड थिंग है, किसे पता। तो जो नेबर्स थे उन्होंने सोचा कि ये आदमी तो शायद पागल हो गया है क्योंकि अभी उसके पास कोई भी जरिया नहीं है पैसे कमाने का। चलो जानो जाने दो, छोड़ देते हैं। थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि जो घोड़ा जो भाग गया था वो उसके साथ एक घोड़ी लेकर आया। तो गांव के अंदर अगर घोड़े होते हैं या जानवर होते हैं तो बताने में आता कि वो एक बहुत ही पैसे वाला आदमी हो गया क्योंकि उसके पास मिल्कियत हो गई, बढ़ गई है। तो गांव वाले फिर से आते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और खुशी जताते हैं कि अरे वाह, आपको तो गॉड ने ब्लेसिंग दे दिया है। आपको और एक घोड़ा है, मिल गया है। अब तो आपके पास दो दो घोड़े हो गए हैं। तो ये फार्मर कहता है, गुड थिंग बैड थिंग किसे पता है। तो ये विलेजर्स सोचते हैं कि ये आदमी किस तरह का आदमी है। मुझे लगता है, हमें लगता है कि ये एकदम पागल हो गया है। क्या ये समझता नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से ब्लेसिंग है। अब थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वो जो बेटा होता है उसका, उसने सोचा चलो ये जो जानवर है वो जंगली जानवर है जो उसके घोड़े ने जिसको लेकर आया था, ये घोड़ी थी जो, तो उसको थोड़ा टेम करते हैं। तो उसके ऊपर बैठा और उसको चलाने की कोशिश किया। लेकिन वो जंगली जानवर था तो उसने उसको लात मारा और गिरा दिया। और जब वो गिर गया तो उसका पैर टूट गया, बेटे का पैर। तो अब गांव वाले फिर से आ गए और बोले, ओ बाप रे, अभी तो परमानेंटली अभी इसका पैर टूट गया है, अभी कैसे ठीक होगा। तो फिर से ये आदमी ने बोला कि गुड थिंग बैड थिंग किसे पता। तो गांव वाले सोचे कि शायद अभी उसको इतना इतना उसको ट्रॉमा अलग फील हो रहा होगा क्योंकि उसके बेटे का पैर हमेशा के लिए डैमेज हो गया है। खैर, वो वापस चले गए। थोड़े दिन के बाद वो कंट्री में वॉर हो गई और किंग ने भेजे हर गांव में जो यंगस्टर्स लोग थे, यंग लड़के लोग थे, उनको आर्मी में एनलिस्ट करने के लिए। अब क्योंकि ये लड़के का जो पैर था वो टूटा हुआ था तो इसको आर्मी में नहीं भर्ती किया गया। तो गांव वाले सब आए और रोकर ये पर्सन को बोलते हैं कि तू तो एक्चुअली बहुत लकी है। हमारे बेटे तो वॉर पे चले गए, हमें पता भी नहीं है कि हम दोबारा उसे देख सकेंगे कि नहीं जिंदा। लेकिन तेरा बेटा तो भले उसका पैर टूटा हुआ है लेकिन वो तेरे साथ में है, तेरे पास है। और ये आदमी बोलता है कि गुड थिंग बैड थिंग किसे पता। तो ये स्टोरी से क्या जानने मिलता है? क्या आपको कभी ऐसे लगा है कि कभी आपकी लाइफ में ऐसी कुछ हुआ है और आपने सोचा, ओ माय गॉड, ये कितना बुरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और फिर थोड़े महीनों के बाद आपको रियलाइज हुआ
कि नहीं ये तो एक्चुअली अच्छा हुआ था जो हुआ था। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। दूसरी पॉइंट ये है कि जब भी हम कभी भी कुछ चीज़ होता है, अगर हम उसको एक लेबल देते हैं कि ये अच्छा हुआ या ये बुरा हुआ है, तो हमारी सफरिंग शुरू हो जाती है। क्या हम ये इंसिडेंट या कोई भी इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है, अगर आप उसको एज अ न्यूट्रल इवेंट तरीके देख सकते हो, तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए वो आप कर सकोगे। नहीं तो अगर यू नो आस-पास वाले भी और आपको भी लगेगा कि ये तो ट्रेजेडी हो गई हमारी लाइफ में, बहुत बुरा हुआ है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ ऐसे होता है कि जैसे हमारा दिमाग काम नहीं करता है, जैसे कि मेंटल पैरालिसिस हो जाता है कि हम क्या करें? ओह माय गॉड! और एंग्जायटी हो जाती है और सफरिंग स्टार्ट हो जाती है बेसिकली। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ भी इवेंट हो, तो वो उसे एक न्यूट्रल तरीके से देखे, नहीं कि उसको लेबल लगाए और हमारी सफरिंग शुरू हुए। तो लेट्स लुक एट एवरी इवेंट एज एन इवेंट, एज अ न्यूट्रल इवेंट, और हम उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम करने की कोशिश करें। थैंक यू। चीयर्स टू वेलनेस। थैंक यू सो मच मिनाज जी, जिस तरीके से मुझे बहुत एक अनमोल लेसन मिला। आई एम वेरी वेरी श्योर कि जो भी एपिसोड देखेंगे वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चीयर्स टू वेलनेस।